बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफ़ाइन करवाएंगे कि नॉर्म्ड स्पेस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्म्ड स्पेस एक्चुअली जो मॉड आप लोगों ने अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है उसकी जनरलाइजेशन है। अगर आपके पास कोई स्केलर नंबर होता था तो आप उसका मॉड लेते थे। जैसे मेरे पास कोई 5 है तो आप उसका मॉड लेते थे तो आपके पास क्या आ जाता था, +5 आ जाता था। ये नेगेटिव अगर आप लेते थे -5, उसका अगर आप मॉड लेते थे तो वो भी क्या आ जाता था, +5 आता था। तो जो मॉड होता है एक्चुअली आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है। तो जब हम नॉर्म्ड की बात करते हैं तो एक्चुअली नॉर्म्ड क्या है, ये इसी मॉड की जनरलाइजेशन है। तो क्या है जी जनरलाइजेशन? एक्चुअली जब हम स्केलर्स का मॉड लेते हैं तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो स्केलर्स के लिए हम मॉड यूज़ करते हैं, और जब हम बात कर रहे होते हैं वेक्टर्स की तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको नॉर्म्ड कहते हैं। तो एक्चुअली जो नॉर्म्ड होता है ये लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। तो आइए इसको डिफ़ाइन करवाते हैं जी। लेट n बी ए लीनियर स्पेस। n आप लोगों के पास कोई लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस मीन्स कोई वेक्टर स्पेस है जिसको हमने f के ऊपर डिफ़ाइन करवाया है। डिफाइन अवर f वेयर f इज़ एनी रियल नंबर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नॉर्म ऑन n इज़ अ फंक्शन। जो नॉर्म होता है वो एक्चुअली को फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है जी? फ्रॉम n टू r। n आप लोगों के पास क्या है, इनपुट है। इनपुट के अंदर जो वैल्यूज़ आप देंगे वो आपके पास क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, और एज ए आउटपुट जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो स्केलर्स मिलेंगे। सेट इफ़ इट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये जो n है ये नॉर्म स्पेस कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। वन बाय वन हम कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है जी? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, नॉर्म ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। आपके पास आप n में से कोई भी वेक्टर ले लें तो वो हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। कैसी वैल्यूज़ देगा? पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। और उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी अगर आपके पास ये जो x है ये इटसेल्फ ज़ीरो वेक्टर हो। तो जो नॉर्म ऑफ x होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, वेयर ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। द सेकंड कंडीशन, norm of ax is equal to mod of a dot norm of x for all a belongs to f and x belongs to n। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और उसका नॉर्म लें तो एक्चुअली क्या होगा कि आप उसका जो स्केलर वैल्यू है उसका मॉड मल्टीप्लाई विद दैट नॉर्म्ड वेक्टर फॉर ऑल a belongs to f and x belongs to n। थर्ड कंडीशन क्या है जी? थर्ड कंडीशन में अगर आप कोई दो वेक्टर्स चूज़ करें, एक x है दूसरा y है, n में से आपने कोई दो वेक्टर्स लिए, उसका नॉर्म लें x प्लस वाई, जो उसका नाम होगा मस्ट बी लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये थर्ड कंडीशन है कि टू वेक्टर्स जो होते हैं अगर हम उसका नॉर्म ले रहे हैं x प्लस वाई और वो दोनों ऐड हो रहे हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। इस थर्ड कंडीशन को ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर हम इस n और इस डॉट को इन कंबाइंड फॉर्म में लिखें, यहाँ पर इस कंबाइंड फॉर्म में द पेयर n डॉट नॉर्म, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्म स्पेस कहलाएगा, या हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस भी बोल देते हैं। n इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस और नॉर्म स्पेस।